नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मनन क्लासेज नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के हम इस स्पेशल एपिसोड के अंदर बात करेंगे जो हाल ही में संपन्न हुआ है। आज ही परिचालक परीक्षा जो भर्ती परीक्षा है 2025 का पेपर सॉल्यूशन, इसमें इस परिचालक भर्ती परीक्षा के अंदर जो जीके के सवाल पूछे गए हैं उनकी हम आंसर की बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या की भी चर्चा करेंगे। आज का पेपर जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है, कैसा था पेपर का लेवल? तो पेपर का लेवल विद्यार्थियों औसत रहा है, न ज़्यादा कठिन है और न ही ज़्यादा सरल है। अब मैं समय जाया किए बगैर सीधा आपको सवाल पर ले चलता हूँ। पहला सवाल जो आज के पेपर का आपके लिए आने वाले समय में रिवीजन के रूप में काम में आ सकता है, और वो जो सवाल है विद्यार्थियों, पहला सवाल ध्यान दें, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों कुंभ? भृतहरि मेला, कपिल मुनि मेला, करणी माता मेला, बेणेश्वर मेला। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बेणेश्वर मेला, जो नवाटापुरा गांव, आसपुर तहसील, डूंगरपुर जिले के अंदर कब भरता है? माघ पूर्णिमा के दिन भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम मेला आयोजित होता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत के अंदर भरता है और ये कार्तिक पूर्णिमा को कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में। और भृतहरि का मेला कहाँ भरता है? अलवर के अंदर, और कनफटे नाथों की शक्तिपीठ है। और करणी माता का मेला कहाँ भरता है? देशनोक में भरता है। कहाँ पर भरता है? देशनोक बीकानेर में। इसके बाद में जीके का जो अगला सवाल है वो है आपके 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है? 5 नंबर क्वेश्चंस। देखिए जरा क्या पूछा है इसके अंदर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? पहला है रतन सिंह, गलत है ये। दूसरा इसके अंदर है मान सिंह, ये बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी मिर्जा हाकिम और बैरम खां, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद में अगला जीके का सवाल जो है वो आपके सामने विद्यार्थियों 8 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है? 8 नंबर। और 8 नंबर सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं? पहले है पीपा जी, इनका संबंध गढ़ गागरोन से है। दूसरे हैं गोगा जी, इनका संबंध ददरेवा चूरू से है। और तीसरे है पाबू जी राठौड़। और फिर है देवनारायण जी। तो देवनारायण भगवान जिनका मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, ये राइट आंसर है। भगवान विष्णु के अवतार कौन माने जाते हैं? देवनारायण जी। और पाबू जी जो है वो है विद्यार्थियों आपके लक्ष्मण के अवतार। किसके अवतार हैं पाबू जी? पाबू जी लक्ष्मण के अवतार कहलाते हैं। इसके बाद में इसमें इस पेज के अंदर जीके का सवाल नहीं आया आपके। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन कौन से आए हैं। इस पर आया है, राजस्थान में लागू बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह योग्य लड़के और लड़की की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लड़की कितनी है? 18 वर्ष, और लड़का कितना है? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर बिल्कुल राइट है। लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल आपके इसमें आया है, हाँ यहाँ पर राजस्थान बजट 2025-26 के अंदर बजट का सवाल पूछा गया के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी गई है? सीधा आंसर है कितनी है? 150 यूनिट। उसके बाद अगला सवाल आया है पेपर के अंदर, वो है राजस्थान में तनसुख
दुतई, मिर्जई, गाबा आदि किसके नाम है? पहला है पोमचा, ये गलत है। दूसरा पगड़ी, ये भी गलत है। साड़ी भी गलत है। और राइट आंसर क्या है? अंगरखी है। क्या है? अंगरखी, जिसे बुगतरी भी कहते हैं। अंगरखी का दूसरा नाम क्या है? अंगरखी का दूसरा नाम है विद्यार्थियों बुगतरी। फिर अगला सवाल पूछा गया है, राजस्थान में होली के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोलाकार आकार में किया जाता है? तो गोलाकार नृत्य कौन सा करते हैं? गेर करते हैं। उसके बाद में इसमें आपकी जीके का सवाल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट पेज के अंदर पहला ही सवाल जीके का आया आपके। पहला सवाल ध्यान दीजिए, सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 दो देशों के बीच का सेनाओं का संयुक्त या द्विपक्षीय जो सैन्य अभ्यास है, ये किन दो देशों की सेनाओं के बीच में हुआ है? तो ध्यान रखना, सैन्य अभ्यास जो शक्ति 2025 है वो भारत और रूस के बीच में आयोजित सैन्य अभ्यास है। भारत और रूस के बीच जब सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो 3 युद्ध अभ्यास आयोजित होते हैं। एक थल सेना का है, एक जल सेना का है और एक कौन सा है? वायुसेना का। पहला जो शक्ति है, ये शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और रूस की थल सेना का युद्ध अभ्यास है। ये किसका है? ये है थल सेना का। इसके अलावा दूसरा है आपके गरुड़। कौन सा है? गरुड़ युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और रूस के बीच में होता है। ये वायुसेना का है। किसका है? वायुसेना का। और फिर आता है आपके वरुण। वरुण युद्ध अभ्यास भी भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये आपके है जल सेना का युद्ध अभ्यास। कौन सी सेना का है? जल सेना का। एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर अगला सवाल है, इंडियन सुपर लीग में जगह बनाने वाला राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? यह है विद्यार्थियों मार्तंड रैना। इंडियन सुपर लीग के अंदर जो है जगह बनाने वाला राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी है मार्तंड रैना। इसके बाद में अगले सवाल की बात करें, यहां पर भी बहुत शानदार सवाल पूछा गया है। रीको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर सेज कहां पर स्थापित किया है? भिवाड़ी, निमराना, जयपुर और जोधपुर। यहां पर राइट आंसर है आपके कौन सा? जयपुर। रीको ने महिंद्रा के साथ में मिलकर जो मल्टी सेक्टर सेज है वो आपके जयपुर में स्थापित किया है। इसके बाद में अगला सवाल, अगला सवाल है विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर कौन सी चोटी राजस्थान के आबू सिरोही खंड में स्थित नहीं है? गुरु शिखर सिरोही के अंदर है, देलवाड़ा भी आपकी सिरोही में है, अचलगढ़ भी कहाँ है? सिरोही में। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? जरगा, क्योंकि जरगा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो रास बिहारी बोस और अन्य के प्रभाव में राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह शुरू करना चाहता था। ये सवाल जो है थोड़ा सा हाई लेवल के अंदर पूछा गया है। भाषा इस प्रकार से इसकी कंडक्ट की गई है। पहला है विजय सिंह पथिक। पहला कौन सा है? विजय सिंह पथिक। दूसरा है राव गोपाल सिंह। तीसरा अर्जुन लाल सेठी। फिर है प्रताप सिंह बारट। देखिए इसमें अर्जुन लाल सेठी आंसर नहीं होगा। अब ये 3 है, इन तीनों के अंदर निकटतम संबंध है। एग्जामिनर कौन सा आंसर देगा ये उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ज्यादा संभावना प्रताप सिंह बारट की है, क्योंकि रास बिहारी बोस ने प्रताप सिंह बारट को इस क्रांति को अंजाम देने के लिए स्पेशली कलकत्ता में ट्रेनिंग दी थी। लेकिन वहां पर जो ट्रेनर थे, अन्य सदस्य ट्रेनिंग जो ले रहे थे, उनमें से अधिकांश गिरफ्तार हो गए और वहां से प्रताप सिंह बारट बचकर राजस्थान आए और राजस्थान में इसकी तैयारी करने लगे। लेकिन फिर उन पर एक नया मुकदमा लागू हो गया और उसी बनारस षड्यंत्र केस के अंदर उनकी आशा नाडा में गिरफ्तारी हुई थी। अगला सवाल, अगली बात करते हैं। अगला सवाल, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध राजस्थान की लोक कला के किस रूप से है? पहला ऑप्शन है फड़, दूसरा मेहंदी, तीसरा पाने और चौथा है कावड़। यहां पर राइट आंसर है विद्यार्थियों कावड़। क्या है? कावड़। मांगीलाल मिस्त्री जो है वो बस्सी गांव चित्तौड़ के हैं।
मांगीलाल। मांगीलाल मिस्त्री कहाँ के हैं? मांगीलाल जो मिस्त्री है विद्यार्थियों, वो बस्सी गांव चित्तौड़ के हैं। बस्सी गांव चित्तौड़। और कौन सी जाति के हैं? खेरादी जाति के। और कावड़ कहाँ बनाई जाती है? बस्सी गांव चित्तौड़ के अंदर खेरादी जाति के लोग बनाते हैं। और ये एक मंदिर नुमा आकृति है। कैसी है? मंदिर नुमा आकृति, जिसमें भगवान राम सीता से संबंधित चित्रों का अंकन करवाया जाता है। अगला सवाल विद्यार्थियों, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? तो यहां आंसर है डायरेक्ट, मुख्य न्यायाधीश के रूप में B.R. गवई को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन था? B.R. गवई। अगला सवाल, राजस्थान जीके का अगला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, और वो सवाल आपके सामने विद्यार्थियों 37 नंबर सवाल। बालाथल उदयपुर वल्लभ नगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, जिसका उत्खनन किसने करवाया? देखिए, बालाथल ताम्र पाषाणकालीन जो स्थल है ये वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है, और इसका उत्खनन करवाने के अंदर पहला V.S. सिंधे, दूसरा V.N. मिश्रा, तीसरा R.C. अग्रवाल और चौथा है B.B. लाल। सवाल को जरा एक बार वापस पढ़ें। बालाथल उदयपुर के वल्लभ नगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल, जिसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसने करवाया? इस सवाल का आंसर मुझे थोड़ा सा डाउट में लग रहा है। देखिए, बालाथल जो है, बालाथल का उत्खनन करने का जो कार्य शुरू हुआ था वो विद्यार्थियों 1962-63 में शुरू हुआ था, और इसका उत्खनन सबसे पहले जो दक्कन विश्वविद्यालय है पूना का, वहां के प्रोफेसर V.N. मिश्रा ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? V.N. मिश्रा ने। और V.N. मिश्रा के साथ में बाद में जुड़ गए थे आपके V.S. सिंधे। कौन जुड़े हैं? V.S. सिंधे जुड़े हैं। इसके अलावा R.K. मोहंती भी उसके उत्खननकर्ताओं के अंदर शामिल थे। कौन थे? R.K. मोहंती। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था देव कोठारी। कौन था? देव कोठारी। तो यहां पर ऑप्शन के अंदर दो व्यक्ति मौजूद हैं, V.S. सिंधे भी हैं और V.N. मिश्रा भी हैं। देखो, मुख्य उत्खननकर्ता V.N. मिश्रा है, लेकिन सहायक कौन है? V.S. सिंधे। इसलिए ये सवाल डिलीट होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा बढ़ चुकी है। बालाथल राजस्थान का और भारत का एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां कुष्ठ रोग का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? कुष्ठ रोग का प्रमाण। कहां पर मिला था विद्यार्थियों? बालाथल के अंदर। और बालाथल में बुर्ज के आकार के जो है दुर्ग की आकृति मिली है। इसके अलावा बालाथल में 2700 वर्ष प्राचीन योगी की मुद्रा की प्रतिमा मिली है। कैसी मिली है? योग मुद्रा के अंदर एक व्यक्ति की प्रतिमा मिली, एक नर कंकाल मिला है। वो कहाँ मिला है? बालाथल के अंदर मिला है। इसके बाद अगले सवाल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगला सवाल पूछा गया है, लोकवाद्य यंत्र अलगोजा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में है? किस श्रेणी में? सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, यानी जो फूंक देकर बजाया जाता है। और अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अलगोजा राजस्थान का कैसा वाद्य यंत्र है? राज्य वाद्य यंत्र है। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा गया है आपको कि वर्ष 2023-24 में कुल पोषक मोटे अनाजों के उत्पादन राजस्थान का कौन सा स्थान है? यहाँ पर पहला स्थान है। सिंपल सा सवाल है। 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किसने हराया? मेवाड़ के गुहिल वंश के राजा जैत्र सिंह ने हराया था इल्तुतमिश की सेना को। और ये भूताला का युद्ध जो है, इस युद्ध का वर्णन जो है आपके हमीर मद मर्दन पुस्तक में किया गया है। किसमें किया गया? हमीर मद मर्दन। और हमीर मद मर्दन जो पुस्तक है विद्यार्थियों, वो किसकी है? जयसिंह सूरी की है। किसकी है? जयसिंह सूरी की, जो गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान थे। इसके बाद में अगला सवाल, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में 107 मेगावाट की योजना का शुभारंभ किया गया? बीकानेर के अंदर किया गया है। और बीकानेर में वो स्थान था कर्णीसर। कौन सा था? बीकानेर में कर्णीसर नामक स्थान पर 107 मेगावाट की जो है परियोजना प्रारंभ की गई है। अगला सवाल, ये तो अंग्रेजी के हैं आपके, इसके बाद में भी अंग्रेजी के हैं, फिर हिंदी और फिर हिंदी के,
चलिए इस पेज पर अपने सवाल आए हैं वापस जीके के। पहला सवाल विद्यार्थियों यह दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है? सोना और चांदी, सोना कर्नाटक में भी होता है, तांबा और चूना पत्थर, सीसा और जस्ता, कोयला और लोहा। तो यहां पर राइट आंसर होगा जस्ता और सीसा। वेद ताराचंद शर्मा ये झुंझुनू के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? झुंझुनू के निवासी हैं और वर्तमान के अंदर दिल्ली में निवास करते हैं और ये नाड़ी तंत्र के ज्ञाता हैं। इनको वर्ष 2025 के अंदर धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? धन्वंतरी पुरस्कार से। अगला सवाल पूछा गया, चंबल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गंगा, गोदावरी, यमुना। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यमुना होगा। फिर राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत आच्छादित है? तो राजस्थान भारत का है 10.41। और उसके बाद में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय या समाज मां त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करता है? तो यहां पर राइट आंसर विद्यार्थियों ये है आपके पांचाल। मैं जरा यहां पेन चेंज कर लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा। कौन सा है? यहां पर पांचाल है। कौन सा है? पांचाल। ये जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है। कौन से जिले में है? बांसवाड़ा के अंदर। और बांसवाड़ा का गांव कौन सा विद्यार्थियों? बांसवाड़ा का गांव है उमराई। उमराई गांव के अंदर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। इसके चारों ओर 3 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं? वैसे तो ये जो माता है उसका नाम है तुरताई माता। क्या नाम है? तुरताई माता नाम है विद्यार्थियों। और इस देवी के मंदिर के चारों ओर 3 दुर्ग थे। पहला दुर्ग था, उसका नाम रखा था विष्णुपुरी। क्या नाम था? विष्णुपुरी। और दूसरा कौन सा था? उसका नाम था शिवपुरी। दूसरा जो दुर्ग था उसका नाम क्या रखा था? शिवपुरी। और तीसरा कौन सा रखा गया नामकरण? वो था आपके शक्तिपुरी। तो विष्णुपुरी, शिवपुरी, शक्तिपुरी के बीच में तुरताई माता का मंदिर था और ये मंदिर जो है वो आपके त्रिपुरा सुंदरी कहलाया। इस मंदिर के निर्माण की जो कहानी मिलती है, कहा जाता है कि 3री सदी की बात है। कौन सी सदी की बात है विद्यार्थियों? 3री सदी की बात है। यहाँ पर एक लोहे की खान थी और लोहे की खान में कारीगर जो काम करते थे वो लोहार कहलाते हैं। और उनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था चांदा लोहार। क्या नाम था? चांदा भाई लोहार। चांदा भाई लोहार जो है वो मुख्य रूप से पांचाल जाति का था। कौन सी जाति का था? पांचाल जाति का। चांदा भाई लोहार कौन सी जाति का था? पांचाल जाति का था। तो पांचाल जाति के चांदा भाई लोहार ने 3री सदी के अंदर देवी का ये मंदिर बनवाया था। और गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजा जो जयसिंह सिद्धराज हैं वो इनको तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी देवी को इष्ट देवी के रूप में पूजा करते थे। इसके अलावा राजस्थान में 2 मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने आपके इस देवी की पूजा की है। पहला कौन सा है? हरिदेव जोशी। पहले कौन है? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विशेष रूप से इस देवी की पूजा की है। और दूसरा नाम किसका आता है? वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आता है। किसका नाम आता है? वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आता है विद्यार्थियों। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में ये वापस आ सकता है, इसका ध्यान रखें नए रूप के अंदर। अगला सवाल पूछा गया, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला है सवाई मान सिंह द्वितीय, गलत। महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़ के, ये भी गलत। महाराव भीम सिंह कोटा के, ये भी गलत है। महाराजा उदय भान सिंह ये धौलपुर के थे, बिल्कुल राइट आंसर है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री जो है गोकुल लाल असावा, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री जो है वो आपके शोभाराम कुमावत थे। कौन थे? शोभाराम कुमावत, जो कहाँ के निवासी थे? अलवर प्रजा मंडल के नेता थे और अलवर के निवासी थे। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया वो धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को बनाया गया था। फिर ये पूछा गया अगला सवाल 100 नंबर
राजस्थान में सूखे पश्चिमी जिलों में जल के अभाव को सहन करने वाले कौन सी दो फसलें जिन्हें खरीफ ऋतु में मुख्य खाद्यान्न के रूप में, बिल्कुल राइट आंसर है आपके बाजरा और कौन सी, मूंग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को अप्रैल 2025 में यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है आपके रामायण, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन नाट्य शास्त्र, बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में एक तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र शामिल किया है, दो ग्रंथों को यहां पर शामिल किया गया था। पहला है भरत मुनि का कौन सा है, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। और दूसरा है वो है भगवत गीता, कौन सा है, भगवत गीता। हो सकता है अगले एग्जाम में ऑप्शन में आपको क्या मिले, भगवत गीता। उसके बाद में अगला सवाल अगर आप देखेंगे तो अगला सवाल दिया, कौन सी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है उसके बाद में खारा हो जाता है? बहुत ही फेमस नदी है लूणी नदी, जिसे मीठी और खारी नदी कहा जाता है। राजस्थान का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक पार्क कौन सा है? बिल्कुल यहां पर सही आंसर है नीमराना का जापानी औद्योगिक पार्क है विद्यार्थियों। कौन सा है, नीमराना का जापानी औद्योगिक पार्क। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में राजस्थान का सौंफ आधारित उत्पाद कौन सा है? यानी सौंफ कौन से जिले का लिया गया है? झालावाड़, सीकर, टोंक और सिरोही। झालावाड़, सीकर, टोंक और सिरोही। अभी मुझे कंफर्म तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सिरोही होना चाहिए इसमें। अगला है, उत्तरी मेवाड़ के भीलों के द्वारा प्रसिद्ध जो गीत बताए जाते हैं जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों, बिल्कुल राइट आंसर है कौन सा, हमसीडो। रणथंबोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है आपके गोविंदराज। कौन सा है, गोविंदराज। अगला सवाल है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन से राज्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अहिच्छत्रपुर किससे कहते हैं? नागौर को। उसके बाद में जीके का सवाल है 16 नंबर, उत्कल रंजन साहू वर्ष 2025 में ये आरपीसी के चेयरमैन बने थे विद्यार्थियों। किसके बने थे? आरपीसी के। खनिज उत्पादन मूल्य के आधार पर राजस्थान का तीसरा स्थान है, पहला स्थान इसमें उड़ीसा का है। खनिज उत्पादन में पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का। और दूसरा स्थान भारत में किसका है? छत्तीसगढ़ का। मूल्य आधारित उत्पादन की अगर बात करें, पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा राजस्थान। और राजस्थान काफी समय से तीसरे स्थान पर है, ऐसा नहीं कि पहली बार ही आया है। उसके बाद में वर्ष यहां पर छठा है, वर्ष 2023-24 में तिलहन और सरसों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल पूछे गए हैं, ज्यादा कोई हार्ड वाली बात ही नहीं इसमें। अगला सवाल, 4 व 5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हमेशा जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और यहां पर लोकसभा अध्यक्ष का नाम दे रखा है, क्या नाम है? ओम बिड़ला। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? ईसरदा, बिसलपुर, भरतपुर नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर। तो यहां विद्यार्थियों होगी बिसलपुर। और इसके बाद में यहां पर जो सवाल है उसमें अगला सवाल है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से खनिज लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है। तो यहां पर लिग्नाइट नहीं होगा, बलुआ पत्थर, बजरी और बालकले लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत है। और मई 2025 में सिंदूर ऑपरेशन किसने शुरू किया था? तो ये किया था आपके भारतीय वायु सेना ने। किसने शुरू किया था? भारतीय वायु सेना ने शुरू किया था।
इसके बाद में यहाँ पर एक सवाल है जीके का, और वो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम जनघनत्व वाला है। यहाँ पर आंसर होगा जैसलमेर। और इसी के साथ आपके जो पेपर का सॉल्यूशन है वो समाप्त हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा पेपर है। औसत जो है इसकी मेरिट ज़्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जीके वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हैं। तो इस पेपर का सॉल्यूशन जो आपको मैं दे रहा हूँ, अच्छी तरह से देखिए और आगे से आगे इस चैनल को लाइक व शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।